जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं इस सत्संग में जय बताना चाहती हूँ कि कल गुरु जी के महासमाधि वाले दिन मैंने गुरु जी को सुबह गुरु जी के स्वरूप के आगे ज्योत लगाई थी और जल प्रसाद भी रखा था और गुरु जी के आगे अरदास की थी कि कल आज आपकी महासमाधि दिवस है, तो गुरु जी आप मुझे दर्शन ज़रूर देना। तो संगत जी, मैंने गुरु जी के आगे अरदास की और रेडी होकर मतलब ऑफिस में आ गई। जब मैं ऑफिस में आई मतलब रास्ते से लेकर ऑफिस तक मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखी और कल ऑफिस में भी सारा दिन बहुत सारी बटरफ्लाइज इधर उधर आती जाती देखती रही और मैंने बीच बीच में गुरु जी को बोला भी कि आप मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दो, तो उन्होंने बटरफ्लाई रूप में दर्शन भी दिए। तो संगत जी, उसके बाद शाम को तो तीन चार के बीच सामने एक तार पर कबूतर आकर बैठ गया। तो जैसे ही मैंने उसको देखा तो हमारे जहाँ जो कबूतर होते हैं ना, मतलब वो इतनी ज़्यादा देर नहीं बैठते, मतलब थोड़े समय के लिए बैठते हैं, जैसे मतलब एक आधे मिनट के लिए 2 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो संगत जी, वो जो कबूतर था वो मतलब 5 या 7 मिनट मतलब बैठा ही रहा। तो जैसे ही मैंने उसको देखा मैं तो समझ ही गई थी वे गुरु जी है। तो मैंने अपने मन में उनको प्रणाम किया और बोला कि गुरु जी आप ही हो। तो संगत जी बहुत ज़्यादा खुश हुई और सारा दिन मतलब गुरु जी का शुक्राना करती रही, मंत्र जाप करती रही, क्योंकि सत्संग में बताया गया था कि महासमाधि वाले दिन मतलब किसी भी संगत ने गुरु जी के आगे मतलब ये नहीं अरदास करनी, दुखों वाली अरदास नहीं करनी है, मतलब जो भी अरदास करनी है मतलब सुख वाली अरदास करनी है, खुशी वाला दिन बिताना है। तो संगत जी, मैं सारा दिन मतलब गुरु जी के सत्संग सुनती रहती हूँ। तो जब शाम को मतलब मैं ऑफिस से घर जा रही थी तो मेरे मन में जो था कि मैंने बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन किए और कबूतर रूप में भी। तो गुरु जी मतलब मोह रूप में दर्शन करने रह गए आपके। तो जाते जाते जो अरदास से कर रही थी तो मतलब थोड़े ही दूर मतलब मैंने देखा कि मोर मतलब बैठा हुआ है मतलब खेतों में। तो संगत जी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि फाइनली गुरु जी ने मुझे मतलब एक रूप में दर्शन दिया आज। धन्यवाद गुरु पिता जी। तो संगत जी, रोज़ डेली मतलब मुझे सत्संग में बताया जाता है कि गुरु जी बताते हैं सत्संग के थ्रू कि मैं रोज़ तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। तो संगत जी, वो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब गुरु जी मतलब मिलने आते हैं, मतलब किस रूप में आते हैं, समझ नहीं आई वो वाली चीज़ ना, माफ़ करना गुरु पिता जी। तो धन्यवाद गुरु पिता जी। संगत जी, कल मेरे मन में था कि मैं शाम को जाकर गुरु जी के लिए हलवा बनाऊंगी। तो संगत जी, पता नहीं
जाते टाइम मैंने सूजी लेनी थी, वो मैं भूल गई लेनी। और जब घर पर पहुंची तो मुझे था कि कोई बात नहीं, मैं आटे का ही हलवा बनाकर उनको भोग लगवा दूंगी। तो जैसे घर पे पहुंची तो बहुत सारे कपड़े थे धोने के, उन कपड़े धोए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब हलवा बना लेती हूँ। कपड़े धोते धोते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे, तो हलवा ही नहीं बना पाई मैं। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दो कि मैं हलवा नहीं बना पाई आपके लिए। तो मैंने गुरुजी को अपने मंदिर में मैंने गुरुजी की जोत लगाई और अपने रूम में भी लगाई। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपके लिए हलवा नहीं बनाया। तो संगत जी, मतलब जैसे मैं डेली सत्संग सुनती हूँ ना, तो एक जो प्लेटफॉर्म है ना उस पर मतलब सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें बताया जाता है कि अलग अलग जो संगत है वो गुरु जी से कैसे जुड़ती है। गुरु जी ने मतलब उनको कैसे कैसे ब्लेसिंग दी, मतलब उनके दुखों का अंत कैसे किया, उनके बिजनेस वगैरह का। तो जब उस प्लेटफॉर्म पे मैं सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, तो जो मैंने एक सत्संग सुना उसमें लिखा हुआ था कि गुरु जी ने कि मेरे सब रूप के आगे 10 रुपीज़ चढ़ा और फिर देखो कि तुम्हारे घर पे कैसे पैसों की बारिश होती है। तो संगत जी, मैंने जोत लगाई और मेरे पास 10 रुपीज़ थे, तो मैंने 10 रुपीज़ चढ़ाए। तो अगले दिन सुबह मतलब जो कॉइन होते हैं ना, 10 रुपये वाला कॉइन होता है वो वाला, मैंने गुरुजी के सब रूप के आगे चढ़ाया। तो अगले दिन जैसे ही सुबह मैं उठी नाश्ता बनाने के लिए, तो मैंने देखा सेम ही वैसा कॉइन मतलब पेटी के ऊपर पड़ा है। तो मैंने देखा, मैं शौक रह गई कि जो ये वाला कॉइन किसने रखा होगा। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, तो मैंने उसे उठाकर मैंने अपने पास रख लिया। तो उसी दिन शाम को जब मैंने उसी प्लेटफॉर्म का मतलब जो सत्संग सुना, उसमें बताया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि आज मेरे शुभ रूप पे 20 रुपये चढ़ा। तो उस दिन मैं भूल गई, मैंने जोत बत्ती की वो 20 रुपये जो थे मैं चढ़ाना भूल गई। माफ़ करना गुरु पिताजी। तो अगले दिन जब मैंने वही प्लेटफॉर्म वाला मैंने नेक्स्ट सत्संग सुना, तो उस पर लिखा होता है कि 30 रुपीज़ चढ़ा भी, जो भी तुम्हारी पैसों की परेशानी हो, दिक्कत है, वो दूर हो जाएगी। तो मैंने मतलब शाम को जोत बत्ती करनी थी, दोपहर को मैंने जो सत्संग सुना था और मैं भूल गई थी। शाम को जब मैंने जोत बत्ती करने लगी तो मैंने देखा कि मेरे अंकल जहाँ पड़े थे ना बेड पे, वही कॉइन्स 30 रुपीज़, मतलब 3 कॉइन थे 30 रुपीज़ के पड़े हुए थे। जो मैंने देखा कि वही सेम कॉइन्स, तो मैं शॉक्ड। तो मैंने उनको पूछा भी 30 रुपीज़ आपके? बोले हाँ जी मेरे। तो मैंने उनको बोला कि जो आप मुझे दे दो, मैं दूसरे वाले दे देती हूँ। मैंने वो उठाकर मैंने गुरुजी के जोत लगाई और वही 30 रुपीज़ मैंने मतलब गुरुजी के सब रूप के आगे रख दिए। तो शंकर जी, गुरुजी मतलब मुझे मतलब ये बात समझ नहीं आ रही है, मतलब इन कॉइन्स के रिलेटेड जो भी है वो मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही भी। मतलब जो मुझे सत्संग में बताया जाता है कि तुम ऐसे करो और मैं भूल जाती हूँ, तो वही चीज़ सडनली मेरे सामने आ जाती है जबकि मैं भूल चुकी होती हूँ।
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ के बारे में। तो पता नहीं, इस चीज़ का मुझे मतलब नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। माफ़ करना गुरुजी, संगत जी। तो थैंक यू सो मच गुरु पिताजी। आप अपने महासमाधि वाले दिन आपने इतने अच्छे दर्शन दिए मुझे अलग अलग रूप में, और मैं पागल आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। एक हलवा तक बनाकर नहीं आपको भोग लगा सकी। मुझे माफ़ करना गुरु पिताजी। संगत जी, गुरु जी, एक चीज़ का अफसोस मुझे बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत सारी खुशियाँ भी दे देते हो और साथ ही साथ गम भी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि एक साइड खुशी और एक साइड गम। संगत जी, गुरु जी, मेरे अंकल जो कि मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर जो है उनके साथ बात नहीं करने देते, तो मैंने अपनी छोटे वाली सिस्टर जो है अपने अंकल से चोरी छिपे उसको फ़ोन किया, और जैसे ही मैंने उसको कॉल लगाई उसने मुझे बोला भी मैं बहुत दुखी हूँ। जब उसने सब बोला तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके जो ससुराल वाले वो बहुत तंग करते हैं। उसके जो अंकल है वो सिर्फ अपने मम्मी पापा की सुनते हैं, उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते। जबकि उसको एक छोटा सा बेबी 6 मंथ का हो गया। वो बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, क्यूट है। मतलब उनको ये भी नहीं देख कर आता कि इस छोटे से बच्चे की माँ को हम कैसे दुखी कर सकते हैं। वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। 2-3 दिन लग जाते हैं मतलब उनके जहाँ जाने को। बहुत दुख होता है गुरु पिताजी जब ऐसे कोई किसी पे से बेवजह परेशान करता है, दुखी करता है। बहुत दुख में है वो। गुरुजी, मैंने उसको बोला कि तुम गुरुजी का सत्संग सुनो, सिर्फ एक बार सुन कर तो देखो, तुम्हारे कष्ट जो गायब हो जाएंगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उसको लिंक भेजा और मैंने उसको बोला कि तुम जरूर सुनो, और तुम ऐसे करना, जब तुम मतलब मुझे सत्संग सुनोगे तुम अरदास करना कि गुरु पिताजी जो भी मतलब दुख है मेरी लाइफ में वो सब ठीक कर दो। और उसको बोला कि मतलब उसके पास कोई सबूत नहीं है गुरुजी का। तो उसको बोला कि सत्संग सुनने के बाद तुम अपनी अरदास करना और अपने फ़ोन में ही गुरुजी का स्वरूप निकाल कर साफ बर्तन में जैसे कि गिलास में उसको अच्छी तरह से वॉश कर उसमें साफ जल भरना और गुरुजी के स्वरूप के आगे उसे रख देना, और गुरुजी के आगे अरदास करने के इस जल को जल प्रसाद बना दो, और घर में जो भी परेशानियाँ दुख चल रहे वो सब दूर करो। तो मैंने उसको बोला कि थोड़ी देर बाद तुम वो जल प्रसाद को उठाना और घर में छिड़काव करना और तुम वो पी लेना। तो पता नहीं गुरु पिताजी, मेरी इतनी बात हुई और मैंने उसको लिंक सेंड कर दिया कि तुम ज़रूर सुन लेना। और उसने बोला कि
तो मुझे फ़ोन मत करना कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो गुरुपिता जी आज 5-6 दिन हो गए मैंने उससे बात तक नहीं की, ना ही मैंने उसको कॉल लगाई मुझे पूछने के लिए वो कैसी है कैसी नहीं है। मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे जीजू ने उनको कॉल की कि आपकी लड़की ऐसे से मतलब कर रही है, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुमको जैसा अच्छा लगे तुम वही करो। मतलब मेरे पेरेंट्स ने उसकी सपोर्ट नहीं की। बहुत दुख हो रहा है गुरुपिता जी को, अकेली है वहाँ पे, तो कोई भी उसका साथ नहीं दे पा रहा। गुरुपिता जी मैं चाहती हूँ कि प्लीज़, मेरी उससे बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, प्लीज़ उसका साथ दो। जो भी उसकी लाइफ में दुख है वो उसके दुख जो है उसको शो मंत्र कर दो, और उस घर में जो उसको अच्छा नहीं मानते हैं वही सास ससुर उसको इतना प्यार करे कि जो भी पुरानी बातें वो सब भूल जाएंगे। प्लीज़ गुरुपिता जी प्लीज़ आप कृपा कीजिए उस बच्ची पे, बहुत दुखी है, परेशान है वो। इस गुरुपिता जी उसके पास 6 मंथ का बच्चा है, अगर वो जाएगी तो कहाँ पर जाएगी। प्लीज़ गुरुपिता प्लीज़ आप उसकी हेल्प कीजिएगा। बस यही आपके आगे अरदास है, और मुझे विश्वास है गुरुपिता जी कि आप मुझे ज़रूर उसकी तरफ से कोई अच्छी खबर सुनाएंगे। मुझे विश्वास है गुरुपिता जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर इस सत्संग में मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक मेरा सत्संग हो रहा है, मतलब कई टाइम से मैं तो सत्संग सुन रही थी, मतलब उसमें मुझे बताया जाता था, गुरु जी कहते थे कि मैंने तुझको भी नई गाड़ी प्लस कर दी है। तो मन में होता था कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, भी हमारे पास कहाँ से आएगी गाड़ी। तो मन में जो भी था कि गुरु जी जो कुछ भी बोलते वो सच होता है, मतलब पत्थर की लकीर है। तो फिर मन में था कि गुरु जी जो भी बोल रहे हैं वो सच है, मतलब अगर आनी भी हुई तो कहीं से भी आ सकती है। तो संगत जी मैंने 3-4 दिन पहले सपने में देखा कि कोई अंकल, मतलब जंग अंकल था, मुझे याद नहीं वो कौन था कौन नहीं था। तो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि जेलो मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो आपको जानती तक नहीं भी, आप मतलब कैसे हो, मुझे ये सब। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मैंने इतना कुछ नहीं सोचा समझा, तो मैंने उनको बोला ठीक है। तो संगत जी उन्होंने मुझे पता क्या गिफ्ट दिया, गाड़ी दी उन्होंने मुझे कि ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गाड़ी। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई संगत जी कि मेरे लिए गाड़ी। तो मैंने उनका धन्यवाद किया, मैंने वो गाड़ी चलाई भी। मेरा ड्रीम्स है, मुझे ड्राइविंग करने का बहुत शौक है संगत जी। मैंने अपने अंकल को भी बोला कि मैंने कार सीखनी है, और वो सीखने नहीं देते मुझे, वो डरते हैं कि कहीं उसका मतलब एक्सीडेंट वगैरह जो कुछ ऐसा ना हो जाए। तो संगत जी जब मेरा सपना टूटा
तो मुझे बाद में याद आया कि गुरु जी ने मुझे बोला था कि तुझे गाड़ी ब्लेस करूँगा। सपने में ही सही, बट कोई बात नहीं गुरु पिताजी, आपने मुझे गाड़ी ब्लेस तो की, चाहे कैसे भी। और मुझे बाद में याद आया वो अंकल कोई और नहीं, वो गुरु जी थे। और उस मैसेज में सत्संग में ये था कि मैं खुद तुम्हें गाड़ी ब्लेस करने आऊँगा। तो थैंक यू सो मच गुरु पिताजी, धन्यवाद गुरु पिताजी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिताजी आपके आगे एक अरदास है कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मतलब 6 डेज़ रह गए एग्ज़ाम्स के लिए। तो बस यही मानती हूँ कि वो एग्ज़ाम्स मेरे अच्छे तरीके से अच्छी तरह से हो जाए, तो अच्छे एग्ज़ाम से पास हो जाऊँ। और जो मेरा जो ध्यान है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैं चाहती हूँ कि सारा दिन रात बस पढ़ाई जब तक मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते, बस मेरा जो ध्यान है वो पढ़ाई पे ही हो। प्लीज़ गुरु पिताजी, प्लीज़ मेरे अंदर जो नेगेटिविटी आलस है वो दूर कीजिएगा गुरु पिताजी। प्लीज़ आप अपनी बच्ची को ब्लेस करो गुरु पिताजी, ताकि मैं अपने जो अच्छे से एग्ज़ाम्स दे पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।